हे कमबख्त कैसी जल्लाद बहू से वास्ता पड़ा है। टीवी का रिमोट अपने कमरे में रख के रोज ताला लगा के माँ के घर दफा हो जाती है। पैसा बहू के हाथ में क्या आ गया, मैं तो टके टके की मोहताज बन के रह गई हूँ। लो, अब फ्रिज को भी ताला लगा के गई है। हाय हाय, क्या दिन देखना पड़ा है आज मुझे। अपने घर में ही ठंडे पानी के 2 बूंद पीने को तरस रही हूँ। आज मेरा अमीन यहाँ होता तो मेरा ये हाल ना होता। अरे मेरे बच्चे के होते हुए किसी की मजाल नहीं थी घर पर अपना सिक्का जमाने की। तुमने बहुत देर कर दी आने में, कह रही थी सुबह सुबह आऊंगी। अरे अम्मा, कोई एक काम हो तो मैं बताऊं ना, 100 काम ठिकाने लगाने पड़ते हैं आने से पहले। इस दफा तो फ्रिज के साथ साथ ना मुझे टीवी का रिमोट भी छुपाना पड़ा अपने कमरे में। अच्छा किया, तुम्हारी सास को इन्हीं ड्रामों ने खराब किया है। सारा दिन उल्टी सीधी सासें देखती रहती है, तभी इसका दिमाग शैतान का कारखाना बना हुआ है। क्या बात है बदू, मुझे तुम कुछ परेशान लग रही हो। अम्मा, पता नहीं कुछ दिनों से तबीयत बड़ी खराब है, अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं। अल्लाह खैर करे, कहीं ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ गया। उमर को कहती हूँ चेक कर ले। अरे नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। पता नहीं मुझे क्यों हर चीज बदली बदली लग रही है, जैसे कोई नहुसत सी छाई हो। कोई डरावना ख्वाब तो नहीं देख लिया? अम्मा, मेरा तो एक ही डरावना ख्वाब है जो आए दिन नजर आता है। वो क्या? अम्मा, कभी कभी तो लगता है कि मैं घर पहुंचूंगी ना तो अमीन अचानक से वहां बैठा होगा। अल्लाह खैर करे, मत लो उस मनहूस शख्स का नाम। अच्छी भली जिंदगी गुजर रही है। शैतान सिर्फ इंसान का नाम लो और वो हाजिर। तौबा तौबा। एक घर में रहते हुए भी मैं कोशिश के बावजूद आपसे दिल की बात करने की हिम्मत नहीं कर पाता। आप और आपकी फैमिली मुझे बहुत अच्छी लगी। आपकी सादगी, जहानत और खूबसूरत शख्सियत ने पहले दिन ही मुझे आपका गर्वेदा बना लिया था। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारे आने से इस पूरे घर का माहौल बदल गया है। दिल करता है कि तुम्हें यहाँ से जाना ही ना दे। तो ठीक है, फिर मैं नहीं चाहता। मैं यहाँ रुकने को तैयार हूँ। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें अपनी फोटो एल्बम्स दिखाती हूँ, मतलब हम सबकी फोटो एल्बम्स। तुम देखना, एहसास बचपन में इतनी मोटी होती थी ना, तुम्हें यकीन नहीं आएगा। Really? हाँ, मैं जरूर देखना चाहूँगा। चलो आओ। हेलो। हाँ सास, प्रेजेंटेशन के लिए रेडी हो? नहीं वफा, एक्चुअली मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर सकूंगी। अच्छा, क्या हुआ? ज़्यादा तबीयत खराब है तो डॉक्टर के पास चलें? नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं घर जाकर जल्दी रेस्ट कर लूँगी। अच्छा ठीक है, मैं मीटिंग पोस्टपोन कर देती हूँ। चलो फिर घर चलते हैं। ओके।
हद हो गई जुल्म और ज्यादती की भी। रोजाना माँ के घर चली जाती है, ये भी नहीं सोचती कि मेरी सास घर पे अकेली है, कुछ उसके साथ बैठ के ही बातें कर ली जाए। ऊपर से टीवी के रिमोट भी बंद, फ्रिज भी बंद, सब कुछ बंद करके चली जाती है। जरा सा भी एहसास नहीं है उसे मेरा कि मैं इतने बड़े घर में अकेली घूमती फिरती रहूं पागलों की तरह। आज आ जाए, अच्छी तरह खबर लूंगी मैं भी उसकी। पता तो यही है, बड़ी तरक्की कर दी है मेरे पीछे। चल भैया। आ गई शायद, अब बजाती रहे बेल, मैं भी दरवाजा नहीं खोलूंगी। ये एहसास को क्या हुआ है यहाँ? कुछ नहीं, हंस पे मामूल मूड ऑफ हो गया था मैडम का। बाजार में इतना महंगा जोड़ा पसंद आया इसको, अब मेरे अब्बा कहाँ अफोर्ड कर सकते थे। एहतजाजन 2 हफ्ते नाराज होके बैठ गई। ये आपकी शादी की तस्वीर है? तो ये है अमीन भाई। असद अक्सर और बेशतर इनका जिक्र क्या करता था। कहाँ होते हैं आजकल? यही कहीं और कहाँ। खैर इन तस्वीरों को छोड़िए, ये देखो ये वाली तस्वीर, ये मेरा भाई है। कितना अच्छा लग रहा है ना दूल्हा बनके। इसकी शादी की तस्वीर। अल्लाह मेरे भाई को जन्नत नसीब करे। चाबी लेके गई होगी साथ, खुद ही खोलेगी खुद ही आ जाएगी दफा। वह कोई है अंदर? अम्मा, हैं? वो दरवाजा खोलो कोई। ये आवाज तो मेरे अमीन की लग रही। मेरा बच्चा घर आ गया, मेरा अमीन आ गया। आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ। मुझे रंग बिल्कुल नहीं पसंद। है ना? है ना? आप यहाँ रुकेंगे आज? हाँ, 2-4 रोज से बड़ा दिल कर रहा था कि आराम से यहाँ पे कुछ दिन गुजार लूं। बड़ी थक गई हूँ कसम से, इतने घर के काम काज वगैरह होते हैं और ऊपर से मेरी सास। चले, अच्छा है, इस बहाने हमें इनसे खेलने का मौका भी मिल जाएगा। उमर कहाँ गया? मैं खाना लगाने लगी। अम्मा अभी यहाँ से गुजरते हुए मुझे कह के गए कि मैं अपने दोस्तों से कुछ दिन मिलने जा रहा हूँ। कुछ देर पहले मूड तो ठीक था, लेकिन पता नहीं अचानक क्या हो गया। भाई उधर एहसास भी कह रही है मुझे भूख नहीं है, आराम की जरूरत है मुझे। अजीब ही हैं आजकल के बच्चे, पल में तोला पल में माचा। मैं खाना लगाती हूँ। मजा आ रहा है? हाँ। ओह गॉड, तो ये वजह थी वफा के रिजर्व रहने। इतनी सी उम्र में इतना बड़ा दुख। पता नहीं इसने मेरा खत पढ़ लिया होगा या नहीं। क्या सोचती होगी मेरे बारे में, कैसे बात करूंगा उससे, कैसे पता लगेगा उसकी क्या रिएक्शन है। हाय कसम की कसम से मैं सदके में वारी जाऊं मेरे बच्चे। अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता ना कि दरवाजे पर तू है तो मैं 1 मिनट भी ना लगाती दरवाजा खोलने में। रहने दे माँ, वो तो शुक्र कर के वो पुराने मोहल्लेदारों के पास इस घर का पता था, वरना मेरे पास तो ना तेरा नंबर ना उस बतूल का। अरे मुझे ये तो बता कि तुझे तो अभी 6 महीने बाकी थे तेरी सजा पूरी होने में,
कहीं तू हवाला तोड़ के भाग के तो नहीं आ गया? अरे नहीं अम्मा, मैं कोई भगोड़ा थोड़ी हूँ। नेक चाल चलन की वजह से जल्दी छोड़ दिया। कल आके खबर दी, आज छुट्टी। ओहो, बड़े नेक चाल चलन। कसम की कसम से। क्यों अम्मा, तू क्या समझती है मुझे? अरे इतना भी कोई चोर उचक्का लफंगा नहीं हूँ मैं। अरे हवालात में बड़ी इज्जत थी तेरे बेटे की, कसम से। बेशक बेशक। अच्छा अम्मा एक बात बता, मेरा बच्चा कहाँ है? अरे मेरी औलाद, मेरा खून किधर है? किधर ले गई उसको? कोई होश भी है तुझे? कहाँ है? अरे कहाँ जाना है महारानी ने? मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। बाप के घर गई है और कहकर गई है कि 2-4 दिन रह कर आऊंगी। तो क्या तुझसे इजाजत लेकर नहीं गई? मुझसे इजाजत? कसम की कसम से मत पूछ मेरे बच्चे कि तेरे बाद मेरे साथ क्या क्या होता रहा। आए वो पहले वाली बतूल नहीं रही। हाय हाय, तेरे जाने के बाद तो उसके अंदाज ही बदल गए। कहाँ पहले हमारे आगे सर झुकाए खड़ी होती थी और अब, और जाते जाते वो डायन मुसर्रत अपनी दोनों दुकानें उस बच्चे के नाम कर गई। और रही सही कसर, वो असद ने पूरी कर दी। और वो बदले लिए उसने मुझसे गिन गिन के। मैं क्या बताऊं तुझे, कसम की कसम से। फोन कर, अभी फोन कर, अभी बुला उसे। ठीक है, मैं अभी बुला। एक मिनट, अभी फिलहाल रहने दे, जरूरत नहीं उसे फोन करने की। उड़ने दे जितना उड़ना चाहती है, चुपचाप बैठ के इंतजार करूंगा उसका। फिर मैं भी तो देखूं बतूल साहिबा बन के हमारी बेगम कैसी लगती है, हैं? सरप्राइज दूंगा उसे, सरप्राइज। मुझे लगता है तुम्हें जिंदगी भर उमर से अच्छा लड़का नहीं मिल सकेगा। तुम दोनों पता है साथ साथ चलते बहुत अच्छे लगते हो। मेरी तो ये तमन्ना है कि तुम दोनों को हमेशा साथ देखो। इस खत का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपकी रजामंदी जानना है। आपको हाँ और ना दोनों का मुकम्मल इख्तियार है। अगर आपको मुझसे शादी पर कोई एतराज नहीं तो एक चिट पर सिर्फ यस लिखकर मेरे कमरे के बाहर रख दीजिएगा। और अगर आप मुझे अपने काबिल नहीं समझते तो नो लिख के चुपचाप मेरे कमरे में ड्रॉप करके वापस लौट जाइएगा। मुझे दोनों सूरतों में आपका फैसला दिल से कबूल होगा। मेरे लिए एक शॉकिंग सरप्राइज था अभी। मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था कि वफा कैसे तुम्हारी फीलिंग्स पे असर पड़ा है। मेरा मतलब है कि क्या तुम अब भी उससे शादी करना चाहते हो? मैं उसकी और भी इज्जत करने लगा हूँ। आप उसके लिए मेरी फीलिंग्स और भी बढ़ गई हैं। लेकिन ये सोचकर शर्मिंदगी होती है कि उसकी आंखों में झलकते हुए दुख और अफसरदगी का राज पहले जानने की कोशिश क्यों नहीं की। अभी तैमूर को मरे हुए दिन ही कितने हुए हैं, मैं किस तरह उसको फेस करूँगा। देखो, तुम्हें गिल्टी फील करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुमने उसको बहुत ही डिसेंट तरीके से प्रपोज करने की इजाजत मांगी है। उमर वफा के आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। आज तुमने उसे प्रपोज किया है, कल कोई और प्रपोज करेगा। मैं बहुत डिसहार्ट हो गया हूँ आप ही। पहली बार लीजा के जाने के बाद मेरे दिल में उम्मीद की किरण जागी थी, लेकिन अब क्या उमर, ऐसा क्या हो गया आखिर? मैं जानता हूँ मुझे रिजेक्ट कर देगी आप ही। वो अब भी तैमूर से ही प्यार करती है। वो हमेशा तैमूर से ही प्यार करती रहेगी।
अम्मा मैं अपनी सास को 2 दिन खींच के ना रखूं ना तो दिमाग खराब हो जाते हैं उस औरत के। आप तो अच्छी तरह वाकिफ है ताई जान की फितरत से। अरे मुझसे ज्यादा कौन वाकिफ होगा भाभी साहिबा के मिजाज से। मेरी शादी के शुरू के दिनों में ही तुम्हारी दादी मरहुमा के साथ मिलकर मुझे नाक को चने चबवा दिए थे इस औरत ने। ना ना अम्मा, वो दिन गए जब बेटे के नाम पे इतराती थी। अब तो सब कुछ मेरे हाथ में है। बेटा लेकिन अमीन की सजा खत्म हुई तो वो वापस तो आएगा ना। मेरा मतलब है एक ना एक दिन तो उसने वापस आना है। क्या बात कर रही है अम्मा, इस बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं था। अमीन का तो नाम सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहीं वो वापस आ गया तो। अरे जल्दी ले आओ अम्मा, बहुत भूख लग रही है। अरे आ रही हूँ। हाँ यहाँ रख। ये ला। हाँ? ठीक है अम्मा। जो भी है यही है। हाँ पर ये है क्या? ना कोई खुशबू है, ना कोई रंग है, ना कोई बोटी है। किस बीमार का परिधि खाना लग गया मेरे सामने। अरे बेटा ये मेरा खाना है, बहू रानी 3 दिन के लिए बना कर गई है। तेरे खाने के लिए मेरे पास तो कुछ भी नहीं है बेटा। ना मुर्ग मुसल्लम है, ना टिक्के है, ना कबाब है। और ये 2 दुकानों का किराया किधर जा रहा है? कोई हिसाब किताब रखा भी है कि नहीं? अरे बहू रानी अपने पे खर्च करती है। अल्लाह का दिया फ्रिज में सब कुछ पड़ा हुआ है। गोश्त है, मछली है, मुर्गी है, फल है, सब्जियां हैं, सब कुछ है। लेकिन सब उसके लिए, हमें तो हवा भी नहीं लगने देती। अच्छा अभी जा फ्रिज से कोई ढंग की चीज निकाल के ला, पका के दे मुझे। मैं भी देखता हूँ कौन एतराज करता है। लॉक लगा कर गई है। तुझे क्या तो कलेजा पका के दे दूं? लॉक? किस बात का लॉक? अब तो वो हर चीज पे लॉक लगाती है। अलमारी पे लॉक, फ्रिज पे लॉक, टीवी पे लॉक। अरे उसका बस चलता तो मेरे मुंह पे भी लॉक लगा देती। भाई कसम की कसम से इसी तरह करती है, हर चीज ताले में बंद करके रखती है। मुझे तो ना तेरी दादी मरहुमा याद आ जाती है, वो भी मेरे साथ इसी तरह करती थी। ऐसी की तैसी। मैं भी देखता हूँ कौन रोकता है। निकाल के लाता हूँ मैं फ्रिज से जो कुछ पड़ा हुआ है, तोड़ देता हूँ ताला। अल्लाह जाने या फिर तू और तेरी बीवी जाने। भाई कसम की कसम से। वो वफा आ गई ऑफिस? आ गई अपने कमरे में है। अपने कमरे में? खैरियत तो है? फिर मैं महसूस कर रहा हूँ वो कुछ दिनों से अलग थलग और खामोश सी रहने लगी है। आपका वहम है, वफा तो शुरू से ही ऐसी थी। नहीं बेगम, कोई ना कोई बात जरूर है। पहले दोनों बच्चियां एक साथ काफी वक्त गुजारा करती थी, लेकिन अब मैं महसूस कर रहा हूँ कि दोनों अलग थलग रहने लगी। ऐसी कोई खास बात नहीं है। एहसास अब ज्यादा टाइम उमर को देती है। आखिर वो मेहमान है, उसका हक बनता है। वफा को भी कहती है साथ चलने को, लेकिन आपको तो मालूम है उसे तो घुलने मिलने का कोई शौक नहीं है किसी से। देखो बेगम, मैं इस बात के हक में नहीं हूँ कि एहसास उमर के साथ हर जगह घूमती फिरती रहे। ये लोग बातें बनाते हैं। भाई मैं उमर को पसंद करता हूँ, बड़ा अच्छा शरीफ लड़का है और मुझे अपनी बेटी एहसास पे भी पूरा एतमाद है, लेकिन एहतियात जरूरी है। तुम एहसास से कह दो कि जहां जाना चाहे जाए, लेकिन तुम्हें या वफा को साथ लेकर जाए।
तो बताओ, उमर के साथ बात आगे बढ़ी कि नहीं? कौन सी बात? ज्यादा भोली मत बनो। मुझे क्या पता किस बारे में बात कर रही हो। बड़ी ढीठ हो तुम, हैं? 10 की मस नहीं होगी तुम। हाय आप ही, बात तो तब आगे बढ़ेगी ना जब हम लोग खुली फिजा में जाएंगे। यहाँ पे तो अब्बा का बात बात पे मुंह बन जाता है। ओहो, तो ये बोलो ना, उमर के साथ बाहर घूमने फिरने का मूड हो रहा है तुम्हारा। अच्छा सुनो, तुम कहो तो मैं अब्बा जी से इजाजत ले लूं? हाँ क्यों नहीं। लेकिन आप ही, हमें अकेले वक्त गुजारने का मौका तो मिलेगा ना? उफ, बड़ी बेशर्म हो। तो बेशर्म वाली कौन सी बात है भाई? वो लड़का होके इतना बेबाक नहीं होगा। तौबा, उसकी तो बात ही ना करें आप। वो तो नजर उठाकर मुझे देखने की भी इजाजत मांगेगा। जो भी बात करनी होगी ना, मैं खुद ही कर लूंगी। उसमें तो इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं कि मुझसे डायरेक्टली बात कर सके। आप ही, आई कांट बिलीव इट, वफा ने हाँ कर दी। क्या? क्या वाकई? हाँ वाकई। गॉड, आई एम सो हैप्पी। आप कब आएंगी वफा का हाथ मांगने? क्या हो गया उमर तुम्हें? वफा कहीं भागी तो नहीं जा रही ना? अली के फाइनल पेपर्स खत्म होते ही मैं पहली फ्लाइट से आ जाऊंगी और वफा को अंगूठी पहना कर ही वापस आऊंगी। तुम क्यों फिक्र करते हो? 1 हफ्ता ठीक है, लेकिन आप ही, जब तक मैं खामोशी से आपका इंतजार करता हूँ, लेकिन 1 हफ्ते का मतलब 1 हफ्ता है। ओके बाबा, ओके, जैसा तुम कहो। आई लव यू आपी, आई लव यू सो मच। जीती रहो। बेटा, कभी अपना ख्याल भी कर लिया करो। हर वक्त दूसरों की फिक्र में घुलती रहती हो। क्यों? मुझे क्या हुआ है? बेटा, मैं चाहता हूँ तुम खुश रहो। एहसास को देखो ना, कितना खुश रहने लगी है। अब भूल गई? तो तुम ही उसको इस जिंदगी की तरफ लाई थी ना। कितना बड़ा एहसान है उस पर तुम्हारा। बेटा, मैं चाहता हूँ तुम छोटी छोटी बातों में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दो। आप मेरी फिक्र करना छोड़ दें अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सारा दिन ऑफिस में गुजर जाता है, वापस आके आपका और डायरी का साथ। वक्त कब गुजरता है पता ही नहीं चलता। बेटा, तुम ऐसा करो, एहसास के साथ साथ रहा करो। उमर और एहसास को देखो ना, कितना हंसते खेलते हैं, बाहर जाते हैं। तुम भी एहसास के साथ साथ रहा करो ना, खुश रहा करो बेटा। अभी तुम्हारी उम्र है। जी अंकल। शाबाश, जीती रहो, जीती रहो बेटा। अल्लाह तुझे खुशियां दे। बतूल, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, चेहरा क्यों इतना उतरा उतरा लग रहा है? हाय अम्मा, पता नहीं क्यों दिल डूबा डूबा सा जा रहा है मेरा। अल्लाह खैर ही करे बस। अरे तुम बिला वजह ही घबरा रही हो। मुझे क्या पता था कि उस कमबख्त अमीन का नाम लेने से तुम्हें बुखार चढ़ जाएगा। अम्मा छोड़े ना अभी इन बातों को। ये बताएं, अब्बा उठ गए? उठ गए, हस्बे मामूल अखबार पढ़ रहे हैं। अखबार पढ़ लेंगे तभी कमरे से बाहर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। तबीयत कैसी है तुम्हारी उमर? परफेक्ट, बहुत 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 ही अच्छी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत चहक रहे हो सुबह सुबह। रात को क्या हो गया था? अचानक तबीयत खराब हो गई थी तुम्हारी? असल में मैंने सुबह सुबह एक अखबार में बहुत ही अच्छी खबर पढ़ी, उसने जैसे मेरी दुनिया ही बदल दी। सब कुछ बहुत अच्छा और बहुत हसीन लग रहा है। कमाल है। यहाँ तो सुबह सुबह लोगों की तबीयत खराब हो जाती है अखबार पढ़ के। हमारे अब्बा से ही पूछते हैं। ये बताओ कि कहीं तुम्हारा कोई प्राइज बॉन्ड तो नहीं निकला है? यही समझे आप ही, जैसे लाखों का प्राइज बॉन्ड निकला है। तो क्यों ना तुम्हारी इस खुशी को भरपूर तरीके से मनाया जाए? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप लोग जहाँ कहेंगे मैं वहीं ट्रीट दूंगा। नहीं जनाब,
आप गलत कह रहे हैं, हमें ट्रीट नहीं चाहिए, आज छुट्टी का दिन और हम सब पिकनिक पे जाएंगे। ग्रेट आइडिया। वैसे कौन कौन जा रहा है? मेरा मतलब है कि सभी जा रहे हैं ना? हाँ भाई, हम सब जाएंगे। हो गई तसल्ली? अरे अमीन, तेरा कोई रोब नहीं रहा बतूल पर। 4 पैसे क्या हाथ आ गए, उसने तो अपनी जूनी बदल ली। हाय हाय, पहले कैसी तेरी आवाज सुनकर कांपने लगती थी, और अब देखना वो नहीं आने वाली तेरे काबू, कसम की कसम से। तो मर तो नहीं गया था ना मैं, थाने गया था हवालात में 2 साल के लिए, और ये उसको भी पता है, कभी ना कभी तो वापस आना था, तो आ गया। और अब देखना अम्मा, एक एक करके उसके नखरे ना निकाले ना तो मेरा नाम भी अमीन है। आई जीता रहे मेरा बच्चा। चाय पी, चाय ठंडी हो जाएगी। आई एम सॉरी, लेकिन मैं आप लोगों के साथ पिकनिक पर नहीं जा सकूंगी। ये क्या बात हुई? हम सब जा रहे हैं और इतना अच्छा मौसम हो रहा है, प्लीज चलो ना वफा। हाँ वफा, देखो ना आजकल मैं भी यहाँ पे आई, मैं रोज रोज घर छोड़ के थोड़ी आ सकती हूँ, चलो ना साथ में, हम जाएंगे, बहुत मजा आएगा। वो सब तो ठीक है आप ही, लेकिन मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन बनानी है जो मुझे मंडे को डिलीवर करनी है और टाइम बहुत कम है। चलो अब हम क्या कह सकते हैं, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये तुमने अच्छा नहीं किया वफा। एक्सक्यूज मी आप ही, शायद मैं भी आप लोग के साथ ना दे सकूं पिकनिक पर जाने के लिए। क्यों, क्या हुआ उमर? लेकिन अभी तो तुम सबसे ज्यादा जज्बाती हो रहे थे कि सब साथ में जाएंगे, पिकनिक में बहुत मजा आएगा, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? हाँ आप ही, अब मेरा मूड नहीं बन रहा। मैं तो इसलिए खुश हो रहा था कि सब साथ जाएंगे, लेकिन अब तो। हाँ हाँ, सभी तो जा रहे हैं साथ में, सिवाय वफा के। किसी को कोई एतराज नहीं है। फिर क्या फायदा जाने का आप ही, किसी और दिन चले जाएंगे। नहीं, कोई जाए या ना जाए, लेकिन आज मैं जरूर जाऊंगी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी आप ही, लेकिन मैं भी आप लोगों के साथ नहीं जा सकूंगा। क्या कोई भी नहीं जा रहा पिकनिक पे? अजीब हो तुम लोग भी, पहले सब जाने के लिए बेताब थे और अब कोई भी नहीं जा रहा। अम्मा मुझे नहीं समझ आ रही, उमर साहब की, एहसास मैडम की, तो वफा की। अब मैं किस किस के मिजाज को समझने की कोशिश करूं? इसका जो जी में आता है करता रहता है। मैं जा रही हूं अपने घर, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। अच्छा सुन तो मेरी बात, मेरा पर्स कहाँ रखा है? आ रही हूँ मैं। अभी तो तुम सबसे ज्यादा जज्बाती हो रहे थे कि सब साथ में जाएंगे, पिकनिक में बहुत मजा आएगा, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? हाँ आप ही, अब मेरा मूड नहीं बन रहा। मैं तो इसलिए खुश हो रहा था कि सब साथ जाएंगे। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, किसी के जज्बात की कदर ही नहीं है। क्या बदतमीजी है एहसास, बचपना है अभी तक तुम्हारे में। अम्मा मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, मेरा मूड बहुत खराब है, आप भी चले जाएं यहाँ से। अजीब लड़की है ये। अम्मा ये बचपना नहीं, ये पागलपन है। और एहसास के इस पागलपन से हम सब वाकिफ हैं। याद नहीं है बचपन में अपनी पसंद की चीज ना मिलने पर कैसा हर चीज तहस नहस कर देती थी? लेकिन जबकि एहसास में और आज की एहसास में बहुत फर्क है। कोई फर्क नहीं है। आज मुझे एहसास में फिर उसी पुरानी पागल और जज्बाती एहसास की झलक दिखाई दी। अम्मा मुझे तो बहुत डर लगता है उसके इस पागलपन से। और ये सब कुछ वफा की वजह से हुआ है। ना वो बिला वजह जिद करती, ना उमर जाने से इनकार करता, और ना एहसास का मूड खराब होता।
अम्मा वफा का इनकार की तो समझ आती है मुझे, लेकिन उमर ने अपना इरादा क्यों बदल दिया, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। प्यार करने वाला लड़का है, सबको जोड़े रखना चाहता है, उसका दिल चाह रहा होगा कि हम सब मिलकर चलते हैं, लेकिन ये वफा भी ना सिवाय अपने बाप के कारोबार के इसे किसी की परवाह नहीं है। खुदा का वास्ता है अम्मा, तैमूर भाई जब से गुजरे हैं उस बेचारी को जिंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं रही। आप कम से कम कुछ तो उस बेचारी के जज्बात का एहसास किया करें। तुम क्या कहना चाह रही हो? तैमूर सिर्फ उसी का ही लगता था, हमारे सीने में दिल नहीं है। जितना वफा को दुख है उससे ज्यादा मुझे दुख है। मैं दिन में 100 बार कुर्ती चलती रहती हूँ उसके लिए। मुझ पर तो गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। मैं माँ हूँ। सास, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, पर आई स्वेयर मैं नहीं जानती थी मेरे पीछे हट जाने से तुम लोगों का प्लान कैंसिल हो जाएगा। I'm sorry। तुम्हारे सॉरी कहने से अब क्या हो सकता है? अच्छा खासा मूड था मेरा आज बाहर जाने का। मैं डॉक्टर उमर से बात करती हूँ। मैं नहीं जा रही तो एटलीस्ट तुम दोनों तो जाके एंजॉय करो। नहीं, क्या मसला उसके साथ? तो अच्छा खासा तैयार था जाने के लिए और अचानक से मना कर दिया। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी तो उससे इतनी अच्छी बातचीत भी नहीं है, फिर तुम जाओ या ना जाओ उसे क्या फर्क पड़ता है? मैं उनसे बात करके देखती हूँ। जी आपको आउटिंग पे जाने का प्रोग्राम कैंसिल नहीं करना चाहिए था। यही शिकवा मैं आपसे भी कर सकता हूँ। ये प्लान मैंने तो नहीं बनाया था, आपने और एहसास ने बनाया था। मेरे ना जाने से इस प्रोग्राम को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। प्रोग्राम को फर्क पड़े ना पड़े, मुझे जरूर पड़े। और मेरी एक ही शर्त है, आप साथ चलेंगी तो मैं चलूंगा। ये क्या बचपना है? बचपना नहीं, जिद है। देखिए, एहसास मुझसे बात नहीं करी, एटलीस्ट उसके लिए तो आप जाने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, मेरे लिए ना सही, एहसास के लिए सही। आप जब जाने के लिए राजी हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं तैयार हूँ। तो मैं क्या समझूं? अगर आप ब्लैकमेलिंग पे उतर ही आए हैं तो फिर मैं भी ब्लैकमेल होने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ एहसास के लिए मैं आप लोगों के साथ जाना चाहती हूँ। ब्लैकमेलिंग का इल्जाम आपने लगा ही दिया है तो इसे आगे बढ़ाते हुए मैं एक और फरमाइश करना चाहूंगा। आप वही शॉल उड़कर आएंगी जो मैंने आपको तोहफे में लाकर दी थी। नो वे, दिस इज टू मच। प्लीज एक बार, आप मेरी फरमाइश पूरी नहीं करेंगी तो मैं उल्टे कदमों वापस लौट जाऊंगा। अरे वफा, तुम तो अभी तक तैयार ही नहीं हुई। मैंने क्या तैयार होना है, बस 2 मिनट में आ रही। थैंक यू वफा। ये बताओ कि तुमने उमर से क्या कहा? यही कि आज एहसास का बाहर जाने का मूड है, क्या हम उसकी खुशी के लिए अपने मूड पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते? फिर उमर ने क्या कहा? क्या कहना था, एहसास की खुशी में ही हमारी खुशी। लेट्स गो। बस तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम खाना भी बाहर खाएंगे। ठीक है। आप वही शॉल उड़कर आएंगी जो मैंने आपको तोहफे में लाकर दी थी।